गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जरा सा हमारे जीवन में यदि कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, समय थोड़ा सा बदलाव आ जाए, तो अक्सर हम अपने जीवन में समय को दोष देने लगते हैं। कर्मों की तरफ कोई नहीं देखता। हम अपनी कुंडलियाँ, नक्षत्र, पंचांगों को दिखाते फिरते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, बार बार उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमारा समय अच्छा हो जाए। संगत जी, जबकि बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह केवल हमारे कर्मों का फल है। संगत जी, आज मैं आपसे एक ऐसी घटना को ही बताने जा रही हूँ जो न केवल हमारे दिल को छूकर जाती है, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर कर देती है। यह घटना उस समय की है जब बाबा जी ने स्वयं एक सेवादार की बेटी की कुंडली मंगवाई थी। एक बार बाबा जी डेरा व्यास में अपने ध्यान में लीन थे। उन्हीं दिनों में डेरे में एक बहुत ही निष्ठावान और ईमानदार सेवादार हुआ करता था। उसका नाम था बलवान सिंह। उसका समर्पण अपने सतगुरु के प्रति ऐसा था कि वह अपने जीवन का कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा निर्णय बिना गुरु की रजामंदी के नहीं करता था। उसके जीवन का हर कदम, हर सांस तो जैसे गुरु को समर्पित थी। उस दिन बलवान सिंह अपनी पत्नी के साथ भी डेरा व्यास आया हुआ था। माहौल बड़ा शांत था। बहुत सी संगत हुजूर जी के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही बाबा जी का ध्यान समाप्त हुआ तो वे बाहर आए और दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया और संगत के बीच आकर बैठ गए। जैसे ही महाराज जी बैठे, संगत ने अपने अपने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। कोई अपने व्यापार के उलझने कह रहा था तो कोई आत्मा की शांति के बारे में पूछ रहा था। इधर बार बार बलवान सिंह की पत्नी धीरे से कह रही थी कि आप भी महाराज जी से हमारी बेटी की शादी की तारीख के बारे में पूछ लो कि कौन सा दिन अच्छा रहेगा। बार बार लड़के वालों का फ़ोन आता है, वो तारीख की डेट मांग रहे हैं, शादी की तारीख मांग रहे हैं। लेकिन बलवान सिंह थोड़े संकोच में थे। वो जानते थे कि हुजूर जी हमेशा हमें इन सांसारिक बातों से ऊपर उठने की सीख देते हैं, लेकिन जब भी फिर भी हमारे जीवन में कभी भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है या कोई ऐसा मोड़ आ जाता है तो हम इंसानी जीव बार बार उन सांसारिक सवालों में उलझ जाते हैं। अंत में जब बलवान सिंह ने कुछ भी नहीं कहा तो उनकी पत्नी स्वयं बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ी और बड़े ही आदर से महाराज जी से बोली कि हे सच्चे बादशाह, हमारी बेटी की शादी की तारीख तय करनी है। आपसे बिना पूछे तो हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हुजूर जी ने बात सुनी और हल्की सी मुस्कान दी और शांत होकर फिर कुछ देर बाद बोले कि बताओ क्या करना है। संगत जी, उस वक्त फिर वो बलवान सिंह की पत्नी बोली कि हुजूर जी, आप ही हमें बताएं कि हमारी बेटी की शादी के लिए कौन सा दिन अच्छा रहेगा। सुनकर हुजूर जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि जाओ अपनी बेटी की कुंडली लेकर आओ। यह सुनकर सारी संगत थोड़ी हैरान रह गई। सबके मन में यही सवाल उठने लगा कि हुजूर जी तो हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, इनमें उलझना नहीं है, और आज स्वयं खुद ही कुंडली मांग रहे हैं। लेकिन हमें संतों की बातों और उनके कामों की गहराई का अंदाज़ा नहीं है। उनकी सोच हमारी समझ से बहुत आगे होती है। हम तो केवल ऊपरी सतह के बारे में ही सोच सकते हैं, जबकि उनकी दृष्टि अंदर तक जाती है। बलवान सिंह की पत्नी भाग कर गई और कुंडली ले आई, हुजूर जी को दे दी। हुजूर जी ने बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगे। सारी संगत की निगाहें हुजूर जी पर टिक गई। बलवान सिंह के दिल में भी बड़ी उधेड़-बुन चल रही थी। बेचैनी बढ़ रही थी कि पता नहीं महाराज जी क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। उसी वक्त संगत ने बैठे
एक भाई ने उठकर पूछा कि महाराज जी, आप तो हमेशा हमें यही समझाते हैं कि हमें इन पंचांगों और कुंडलियों में नहीं उलझना है, और आज आप स्वयं कुंडली देख रहे हो। इस पर महाराज जी ने थोड़ा मुस्कुराकर और बड़ी ही शांति से उसकी ओर देखा और कहा कि मैंने यह कुंडली इसलिए मंगाई है और मैं यह देख रहा हूँ कि ताकि मैं यह जान सकूँ कि इनमें से कौन कौन से दिन ऐसे हैं जो अशुभ माने गए हैं, और जो उनमें से सबसे ज़्यादा अशुभ दिन होगा उस दिन को मैं इस बलवान सिंह की बेटी के लिए की शादी के लिए तय करूँगा। यह सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी यह जवाब नहीं सोचा था कि सबको हैरानी थी कि हुजूर जी तो खुद ही अशुभ दिन तय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वहाँ बैठे वही सत्संगी ने फिर से कहा, हुजूर जी यह तो हमारी समझ में नहीं आया, कृपया थोड़ा सा और हमें गहराई से समझाइए। इस पर महाराज जी ने बड़े प्यार से सबको समझाया कि मैंने यह कुंडली इसलिए मंगाई है और मैं इसमें यह ढूंढ रहा हूँ कि इसमें कौन सा दिन अशुभ है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी पर मुझे एक भी अशुभ दिन नहीं मिला। अब बताओ, जो समय स्वयं उस परमात्मा ने रचा है वह भला कैसे अशुभ हो सकता है? आप लोग ही मुझे बताओ कि कौन सी घड़ी, कौन सा दिन, कौन सी जगह ऐसी है जो उस परम पिता परमात्मा द्वारा ना बनाई गई हो। तो बताओ कैसे भला दिन अशुभ हो सकते हैं? फिर हुजूर जी ने बहुत ही सरल स्वभाव से समझाया कि हमें संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि हमें इन बाहरी गणनाओं में नहीं उलझना है, लेकिन फिर भी हम इन्हीं उलझनों में उलझ जाते हैं। जरा सी कोई मुश्किल आती है, समय को दोष देने लगते हैं। हम अक्सर कह देते हैं कि आज का दिन बड़ा मनहूस था, आज की घड़ी कौन सी अशुभ घड़ी थी जो यह काम बिगड़ गया, लेकिन अपने कर्मों के बारे में कोई नहीं सोचता, जबकि फल हमें उन कर्मों का ही मिलता है। हम कहते हैं कि समय बुरा है, क्या उस मालिक का बनाया हुआ कोई भी पल बुरा हो सकता है? बलवान सिंह की जी और उसकी पत्नी की आंखें भर आई। उन्होंने महसूस किया कि वे खुद कितने भ्रमों में पड़े हुए हैं। सतगुरु के बार बार समझाने पर भी वो आखिरकार इन्हीं दुनियावी भ्रमों का शिकार हो गए। बलवान सिंह ने बड़े ही पछतावे के साथ वहीं बैठे बैठे अपनी बेटी की कुंडली फाड़ दी और गुरु के चरणों में रख दी। संगत जी, अक्सर हमें बाबा जी समझाते हैं, मालिक पर भरोसा रखो, वे कभी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं करेगा। संगत जी, मालिक का बनाया हुआ भला कोई भी पल कैसे बुरा हो सकता है? हम दोष घड़ी, तारीख और नक्षत्रों को देने लगते हैं, जबकि होता हमारे कर्मों का फल है। संगत जी, यहीं से हमारी रूहानी कमजोरी शुरू हो जाती है। सच बात तो यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल हमारे कर्मों का हिसाब है। समों के कोसने से कुछ नहीं मिलेगा और ना ही कुछ बदलेगा। हमें तो केवल शुक्रगुजार होना चाहिए और उस परमात्मा की रज़ा में रहना चाहिए। वही समय जब हम उस मालिक को याद करते हैं, वही समय हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। संगत जी, इसी भावना के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं और कृपया आपसे विनती है कि यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी। राधा स्वामी जी।